नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं। कहाँ से क्या खबर आई है, तो सबसे पहले दोस्तों रेवाड़ी भास्कर से आज शुरुआत कर लेते हैं। कर्मचारी यूनियन ने मांगों को लेकर रेवाड़ी और बावल के विधायक को सौंपा है ज्ञापन। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रेवाड़ी की सिंचाई व जल संसाधन ब्रांच के कर्मचारियों ने विधायक जी को ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर। इन्होंने बताया है कि ज्ञापन में सरकार की तरफ से जारी पत्र में कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों की जगह पक्के कर्मचारियों को नियुक्ति देने के लिए व सिंचाई विभाग के कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी कर्मचारियों की सेवाएं लगातार जारी रखने की मांग पर जोर दिया गया है। और विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है संगठन के पदाधिकारियों को कि वे उच्च स्तर पर इन मांगों को रखेंगे। यानी कि कर्मचारी साथी उसका विरोध जता रहे हैं। जो कर्मचारी बाहर निकाल दिए गए हैं कौशल रोजगार निगम वाले कर्मचारी, पक्के कर्मचारी आने की वजह से। रेवाड़ी से ही यहाँ पर साथियों अपडेट है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अधीन लगे कर्मचारियों को हटाने का विरोध। तो दोस्तों यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सदस्यों ने जिला प्रधान धनराज की अध्यक्षता में सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारियों को हटाने के बारे में विरोध किया है और इसे सरकार की गलत नीति बताया है। तो साथियों आप लोगों को पता होगा जगह जगह पर दोस्तों जो है इसका विरोध जताया जा रहा है। वे जो कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हटाए जा रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ग्रुप डी की स्थायी भर्ती होने के बाद जो ग्रुप डी के कर्मचारी पार्ट 2 योजना के तहत लगे हुए थे वो सरकार के द्वारा बनाई गई इस योजना के तहत ही लगाए गए थे। उन्होंने इसे बेरोजगारी बढ़ाने वाली बात कहा है और उन्होंने बताया कि इस फैसले से कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ भारी रोष है। तो साथियों यहाँ पर दोस्तों प्रदर्शन भले ही किए जा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से बातें उठनी चाहिए थी, जिस हिसाब से कर्मचारी की नौकरी जा रही है, जिस तरह से ज्ञापन दिए जाने चाहिए थे वो ज्ञापन नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, विरोध जताया जा रहा है, कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन अधिकारियों को ज्ञापन देने का जो प्रोसेस है, आवाज उठाने का, जो मंत्रियों के पास जाने का, वो बहुत ही धीमा दिखाई दे रहा है। भिवानी से ले लीजिए, कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को हटाने की यूनियन ने की है निंदा। तो यहाँ पर दोस्तों निंदा की गई है हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के राज्य कोषाध्यक्ष श्री भगवान अहलावत जी के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर ये कर्मचारियों को जो हटाया गया है उसकी ये कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कर्मचारी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा को लागू करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसमें हजारों कर्मचारी लगे हैं, परंतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सुरक्षा की बजाय नौकरी से निकाल परिवार पर भूखा मरने की नौबत ला दी गई है। संगठन ने इसके बारे में पहले भी कई बार पत्र जो है लिखे हैं। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम पत्र लिख सरकार से अपील की है कि कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से न निकाला जाए। तो यहाँ पर गुहार लगाई गई है मुख्यमंत्री साहब से भी किसी भी कर्मचारी को नौकरी से न निकाला जाए। महेंद्रगढ़ से ले लीजिए, ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन प्रतिनिधि मंडल ने एक्शन के साथ मांगों पर की है चर्चा। तो यहाँ पर दोस्तों एक्शन के साथ मांगों पर चर्चा की गई है। कर्मचारियों की कुछ जो मांगे थी उनका समय रहते समयबद्ध तरीके से दोस्तों निस्तारण किया जाएगा, इसका आश्वासन दिया गया है। और कुछ सामान्य जो मांगे थी जिनका समाधान हो सकता था उनका समाधान साथ के साथ कर दिया गया है। मुख्य रूप से कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को लेकर फैल रही हटाने की अफवाहों के संबंध में चर्चा हुई है। कार्यकारी अभियंता ने स्पष्ट किया कि महेंद्रगढ़ मंडल में किसी भी कौशल रोजगार निगम कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग में त्रुटियां उन्हें सही कर उनको जॉब सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। तो यहाँ पर एक सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है जिसमें यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि जो महेंद्रगढ़ मंडल है उसमें किसी भी कौशल रोजगार निगम कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात कह सकते हैं। और साथियों यहाँ पर बहल से है अपडेट। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार से की गई है चर्चा। तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूनियन मुख्यालय की मंगलवार को सब यूनिट डिवीजन बहल में दोस्तों बैठक हुई है, जिसमें यहाँ पर कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को लेकर बातचीत की गई है। और यहाँ पर निगम प्रबंधन से सीधे तौर पर बात करने का आश्वासन दिया गया है। कर्मचारियों को विश्वास दिलाया गया है कि किसी भी कर्मचारी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। कर्मचारियों को साथ लेकर निगम मैनेजमेंट से वार्ता करके बिजली कर्मचारी की समस्याओं का समाधान किया
जाएगा। पूरा प्रयास दोस्तों रहेगा कर्मचारी यूनियन का। और यहाँ पर साथियों यमुनानगर से देख लीजिए, दूसरी यूनियन को कमरा देने पर विवाद प्रदर्शन। तो यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के कमरे का ताला तोड़कर दूसरी यूनियन को दिए जाने से कर्मचारियों में रोष फैल गया है। तो यहाँ पर एक अलग ही तरह का विवाद चल रहा है। कर्मचारियों का जो कमरा होता है यूनियन को अलॉट किया जाता है ऑफिस, उसके संबंध में शायद ये जो है विवाद है। तो यहाँ पर ये दो कर्मचारी यूनियन के बीच कमरे को लेकर दोस्तों ये वार्ता है, विवाद कह सकते हैं इसको। वार्ता तो क्या है, विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। और चंडीगढ़ से ले लीजिए, अंत में यहाँ पर पुलिस ने हटने के लिए कहा। प्रदर्शनकारी बोले आप विरोध प्रदर्शन का अधिकार नहीं छीन सकते। जी हाँ, यहाँ पर बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं शहरवासी सेक्टर 35 में। बता दें आप लोगों को साथियों, यहाँ पर लंबे समय से ये प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि चंडीगढ़ के बिजली विभाग को सरकार निजी हाथों में सौंप रही है। तो इस वजह से यहाँ पर शहरवासी भी और बिजली कर्मचारी भी प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं चंडीगढ़ में। यहाँ पर बताया गया पिछले 1.5 महीने से वे चंडीगढ़ में विभिन्न स्थानों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस के रवैये की भी निंदा की है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।